सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो सब क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो SSCG 2025 के बारे में रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको सबसे पहले जो है आपकी पढ़ाई आपको कितनी करनी चाहिए, जो भी स्टडी रहने वाली है वो आपको कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए डेली। और मैं आपको ये जो इम्पोर्टेंट आपके जो चैप्टर्स हैं उनको भी मैं बताने वाला हूँ, और आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। जो आपके पास अभी जो SSCG 2025 के बारे में जो भी आपके डेज बचे हैं, मतलब आपको 90 दिन बचे हैं, शेष बचे हैं, क्योंकि आपका जो है SSCG 2025 का जो है एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुका है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होगा। तो आपको अभी से आपके 3 महीने बचे हैं, तो 90 दिन आपके बचे हैं। तो 90 दिन में आपको क्या बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान रखना चाहिए कि आपका जो है 90 दिन के अंदर अंदर आपका जो है सिलेक्शन पा सको। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो आप वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी आपको स्टडी प्लान रखना चाहिए, और इस बार आपको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। मतलब मैं एक बात कहूँ, आपको जो है हार्ड वर्क नहीं करना है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना कि आप लोग होते हैं वो 12-12 घंटे 13-13 घंटे पढ़ते हैं, इतना नहीं करना आपको। मात्र आपको आप अपनी स्मार्ट अप्रोच रखनी है, अपना स्मार्ट वर्क करना है। मतलब इतनी आपको जो है वो ऐसी गधे करते हैं ना, उस टाइप से आपको मेहनत नहीं करनी है। मतलब 12-12 घंटे पढ़ते हैं, उस टाइप से आपको मेहनत नहीं करनी है। अपना जो है स्मार्ट तरीके से आपको स्टडी करनी है। तो स्मार्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है कैसे अपना स्मार्ट वर्क करके, और कौन कौन से इंपोर्टेंट चैप्टर हैं उनको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट डे से आपको लास्ट डे तक बताने वाला हूँ कि आपको फर्स्ट डे से लेकर और लास्ट डे तक आपको क्या करना चाहिए। अपना बेस्ट स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, जिससे आप 3 महीने में अपना जो है एग्जाम है, आने वाला एग्जाम है जनवरी में, उसको इजीली फोड़ सको। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपको फर्स्ट पॉइंट है वो आपका सिलेबस को लेकर है। आपको सबसे पहले SSC GD का जो है सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। वो भी कैसे करना चाहिए मैं आपको बता दूं। जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट है वो कैसे करना है, आप फ्रॉम यूट्यूब से करिए, क्योंकि यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं, उनमें फ्री सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर आपने पेड क्लास ले रखी है तो आप पेड क्लास से भी उसको सिलेबस को क्लियर कर सकते हो। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको पेड क्लास से अपना जो भी है यूट्यूब से आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करना है SSC GD का। और जो आपका सेकंड पॉइंट है वो आपका क्लियर डाउट। तो क्लियर डाउट के लिए आपको जो भी आपने सिलेबस अपना कंप्लीट किया है उसमें आपको कोई भी डाउट है तो उस हिसाब से आपको कोई चैप्टर्स वाइज बुक लेनी है, उससे अपनी डाउट है वो क्लियर करनी है। तो आपका ये सेकंड पॉइंट हो गया, वो डाउट का भी क्लियर हो गया कि आपको डाउट जो भी डाउट है किसी चैप्टर में, तो जैसे मैंने आपको मान के चलिए आपको मैथ में आपको डाउट है, तो मैथ की आप चैप्टर्स वाइज बुक देखिए और उससे अपना डाउट है वो क्लियर कीजिए। तो उससे आपका इजीली डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और आपका डाउट का क्लियर हो गया है ना। अब मैं आपको बताऊं तो सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको सबसे ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे अपने मैथ का है, मैं मैथ को ही मान लेता हूँ, तो अपने मैथ का जो भी है एक टॉपिक अपना क्लियर किया, तो उस टॉपिक पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 30 से 60 क्वेश्चन उसी चैप्टर के लगाने हैं। मतलब जिस चैप्टर का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, उसके आपको 30 से 60 क्वेश्चन लगाने पर चैप्टर। मतलब पर चैप्टर से जो आप रीजनिंग की करो तो रीजनिंग से, मैथ से तो मैथ से, इंग्लिश से तो इंग्लिश से, हिंदी से तो हिंदी से, ठीक है। तो आपको ऐसे अपने हैं वो डाउट्स जो भी हैं आपको 30 से 60 क्वेश्चन पर डे लगाने हैं। कोई भी अपनी कोई बुक ले लीजिए, आपने प्रैक्टिस सेट लीजिए, किसी से आप लगाइए, है ना। आपको रोज 30 से 60 क्वेश्चंस लगाने हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। और वो भी आप सोचो यूट्यूब से देख करके नहीं, अपनी जो स्वयं सेल्फ प्रैक्टिस करके उससे आपको लगाने हैं 30 से 60 क्वेश्चन। तो अब ये भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस का भी डाउट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊं सेक्शनल मॉक और लगाना है आपको। रोज कहीं से भी लगाइए, एक सेक्शनल मॉक जरूर लगाइए। सेक्शनल कट ऑफ मतलब आपका जो भी है सेक्शनल, मतलब आपका नेगेटिव वेगेटिव काट के सारा कुछ आपको पता पड़ जाएगा कि मेरा स्कोर है वो कितना बन रहा है इससे, सेक्शनल मॉक से। और आप अपनी जो भी है क्विज भी दीजिए ईच चैप्टर, मतलब सभी चैप्टर के आपको क्विज भी देनी है। तो क्विज का आपको ज़्यादा नहीं, मतलब नहीं दे पा रहे तो मत दो क्विज को कोई दिक्कत नहीं है, क्विज छोड़ दीजिए। आपको जो है सेक्शनल मॉक डेली लगाना है, आपको एक डेली मॉक लगाना है, जिससे आपका जो भी है आपका टाइमिंग जो भी है सही आ जाएगा। टाइमिंग ड्यूरेशन आपका जो भी खराब होता है वो सही आ जाएगा, अपना रिदम में आ जाएगा। एक तरह से आप जो मॉक टेस्ट लगाओगे उससे।
और आपको जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी आपको पता पड़ जाएगी कि मेरे जो मैं हूँ कितने पानी में हूँ और अभी मुझे कितना और पढ़ना है। तो इस हिसाब से आपको ये पता पड़ जाएगा मॉक टेस्ट से। तो यही मैं आपको बताऊँ। और जो भी आपके अभी तक 2024 में, अभी जो 2024 में आपका SSC GD का एग्ज़ाम हुआ है, उसके आपके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन, जो भी आपके सारे पेपर हुए हैं, उनको सारों को एक बार फिर से आपको लगाना है। उनको सारे जो भी ऑल शिफ्ट के जो भी पेपर हुए हैं, उनको सबको आपको एक बार सॉल्व करना है। क्योंकि ये एक मैं बताऊँ आपको मॉक, और जो भी आपके 2024 में आप जो भी आपका पेपर हुआ है उसके आपको क्वेश्चन लगाने हो, तो आपका ये पेपर से पहले कोई पेपर होता है ना, पेपर से पहले आपको पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि मेरी अभी कितनी तैयारी है बिना तैयारी किए, और मैं तैयारी करूँगा तो और भी मेरे मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये आपको हो जाएगा, है ना। और आपको लास्ट 6 महीने में आपको जो भी लास्ट 6 महीने की मतलब अभी आपका 2024 चल रहा है, तो 2024 से आप आपको जो करंट पढ़नी है वो 2018 से लेकर के 2024 तक की आपको करंट पढ़नी है। तो आपका जो है इजीली आपका जो भी है GK GS का भी डाउट खत्म हो जाएगा अगर आप इतना कर ले। तो लास्ट 6 महीने की आपको करंट देखने के लिए मिलती है, कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए। तो इसमें आपको 6 महीने तक की आपको करंट पढ़नी है बस, उससे आप ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको एक डेली मॉक भी लगाना है। तो अब आपका नेक्स्ट है वो आपका SSC 2025 का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेबस बहुत ही ईजी है, मतलब जो भी सिलेबस है उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं, उनको मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी 2025 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपका जो स्कोर है ना वो अप जाए, मतलब ऊपर जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्कूल में आपको सबसे पहले जो पढ़ना चाहिए वो टॉपिक है आपका वर्ड फॉर्मेशनल एनालॉजी। ये आपका वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। वर्ड एनालॉजी, ब्लड रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन, आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड आपका ये हो गया अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, है ना। और लॉजिकल एंड वेन डायग्राम, फिगर काउंटिंग सीरीज, मतलब जो भी फिगर होता है उसमें आपको काउंटिंग करनी होती है, कितने त्रिभुज बनना है, कितने स्क्वायर बनना है, ऐसे कुछ आपको करके दिया होता है क्वेश्चंस, है ना। और यहीं पे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज से क्वेश्चंस आते हैं और आपके पेपर कटिंग से आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 11 चैप्टर्स हैं, तो इनको आप बहुत डीपली से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो 99% जो है इन्हीं चैप्टर से आपको क्वेश्चंस हैं देखने के लिए मिले हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ऐसे करके आपको बहुत सारे इसी टाइप में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते, मतलब चैप्टर यही होते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो आपके जो प्रीवियस ईयर का डाटा निकाल के जो मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ वो ये है आपके। फर्स्ट आपका वर्ड फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग एंड आपका अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, लॉजिकल वेन डायग्राम, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिगर काउंटिंग, ये फिगर काउंटिंग तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है फिगर काउंटिंग से, और आपका मिरर इमेज से भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है, और पेपर कटिंग से भी 1 नंबर आपको पक्का। जो ये चैप्टर्स हैं वो 99% इनसे ही आपको क्वेश्चंस बनने वाला है SSC 2025 में। अब मैं बात करने वाला हूँ SSC 2025 के लिए जो मैथ के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिससे आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आप अपना एवरेज स्कोर है वो अप कर सको। तो सबसे पहले जो आपका आता है SSC मैथ्स में जो आपके इंपोर्टेंट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आपका नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल देखने के लिए मिलता है, और एवरेज आपको देखने के लिए मिलता है। आपकी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपका डिस्काउंट, ये भी आपको है ना। और यूज़ ऑफ टेबल, ग्राफ, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। आपका मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क एंड होल नंबर, ये आपके 12 चैप्टर्स हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जो भी आपके SSC 2025 के लिए। तो इसमें से आपको जो भी आपके प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे आपको 99% आपके जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं चैप्टर से आपको देखने के लिए मिलते हैं।
तो 99% जो है इन्हीं चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाता। अभी तक जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं, और मेरे पास एक बुक भी है जीडी की, तो उसमें भी मैंने देखा है तो सबसे ज़्यादा इन्हीं से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं एसएससी जीडी में। या कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं। इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो आपको, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, भी आपको पढ़ने चाहिए, जिससे आप 2025 का जो एग्ज़ाम है वो इजीली क्रैक कर सको। तो मैं आपको बताऊं, जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो आपका फोक डांस। फोक डांस होते हैं मतलब डांस, मतलब जो डांसेस होते हैं ना, उनको आपको पूरा डीपली पढ़ना है कि आपका जो डांस है, डांस हो गया, और आपका फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। और यहीं आपको आर्टिकल्स भी है ना, अनुच्छेद, आर्टिकल्स अनुच्छेद बोलते हैं, उनको भी आपको बहुत डीपली पढ़ना है। और आपका यहाँ अमेंडमेंट्स भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। और यहाँ पे मैं बुक्स एंड ऑथर की बात करूँ, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। और यहीं पे स्पोर्ट्स की बात करूँ तो ये भी आपको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सारे कुछ आपको बहुत डीपली पढ़ने हैं। और यहीं में आपको बैटल, जो भी आपके युद्ध हुए हैं पानीपत वगैरह के, ये युद्ध हुए हैं सारे, तो इनको भी आपको बहुत डीपली पढ़ना है। और यहीं आपको 5 ईयर प्लान्स, जो आपका गवर्नमेंट है वो 5 साल में क्या प्लान कर रही है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और यहीं मैं आपको बताऊं, नेशनल पार्क, सारे नेशनल पार्क हैं उनको भी आपको पढ़ना है। और यहीं मैं आपको सोलर सिस्टम की बात करूं तो सोलर सिस्टम भी आपको बहुत डीपली पढ़ना है। विटामिन्स और जो डिसीज़, मतलब विटामिन्स हैं, विटामिन से क्या बीमारी, इसकी कमी से आपको क्या बीमारी होती है, ये भी सारी आपको आनी चाहिए। और जो भी आपको इसके अंदर जो भी आपको क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, मतलब इनके अंदर जो आते हैं, कौन सा नृत्य है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये भी मैं आपको एक वीडियो प्रॉपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो भी आपको, अगर इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको चाहिए तो यस लिखना, अगर आपको नहीं चाहिए तो वो नो लिखना, ठीक है। तो सेक्शन है हिंदी के सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो हिंदी के सेक्शन में जो भी आपको पढ़ना चाहिए वो आपको, फर्स्ट आपको गद्यांश जो होता है वो आपका 5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। तो गद्यांश सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला, मतलब गद्यांश में जो आपको 5 नंबर है वो बिल्कुल फ्री के मिलने वाले हैं गद्यांश में। और यहीं पे आपको पर्यायवाची के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, विलोम के लिए भी आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और वाक्यांश के लिए भी आपको 2 मार्क्स, और जो मुहावरे और लोककृतियाँ होती हैं इनके लिए आपको 2 मार्क्स, और वर्तनी के लिए आपको 2 मार्क्स, एंड वाक्य शुद्धि के लिए भी आपको 2 मार्क्स, एंड वाक्य त्रुटि के लिए 2 मार्क्स, रिक्त स्थान के लिए आपको 2 मार्क्स। तो मैं आपको बताऊं, पर्यायवाची के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, विलोमी के लिए आपको विलोम शब्द, यानी विलोम मतलब विलोम शब्द, तो आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं विलोम शब्द के लिए। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, जो भी वाक्यांश होते हैं उनके लिए एक सार्थक शब्द ढूंढना होता है, उसको भी आपको 2 नंबर देखते हैं। मुहावरे एंड लोककृतियाँ भी आपको 2 नंबर की देखने के लिए मिलती हैं, और वर्तनी भी आपको 2 नंबर की आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे आपको वाक्य शुद्धि में भी आपको 2 नंबर देखने के लिए मिलते हैं, मतलब दो नंबर के क्वेश्चन पूछे, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है ना। और आपको वाक्य शुद्धि, वाक्य त्रुटि, मतलब जो कोई भी वाक्य होता है उसमें क्या गलती है ये आपको देखनी पड़ती है। और यहीं पर रिक्त स्थान आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो भी 2 नंबर के देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इस हिसाब से आप जोड़ सकते हो कितने मार्क्स आपके हिंदी के सेक्शन से आपके क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि आप जो है आप हाई स्कूल में गद्यांश और पर्यायवाची, विलोम शब्द और जो वाक्यांश के साथ मुहावरे, लोककृतियाँ और वाक्य शुद्धि और वाक्य त्रुटि, ये तो आप पढ़ते ही रहते हो, है ना। तो आपका जो है रिदम में रहना चाहिए। तो ये आपका है, यहीं से आपके जो है 99% क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ले लिए, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम ले लिए, इसमें आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं ये सारे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही है। तो मैं आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आप देख लीजिए, एक आपका रीजनिंग हो गया, एंड आपका यहाँ पे हिंदी आपका सेकंड, 2 सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग हो गए। यहाँ पे मैथ, तो मैथ में तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो ये भी आपको टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, और ये आपका जीएस आपको देखने, वो भी आपका एक स्कोरिंग ही सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको बता दिया मैंने, आपको ये पूछे जाते हैं, आपको ये चैप्टर्स क्लियर करने हैं। तो ये आपके जो 3 हैं वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसी को पकड़ के ना आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। बता दूं, जो भी आपको स्टडी करनी चाहिए, स्टडी आपको कितने घंटे करनी चाहिए, मतलब आप जो 12 घंटे पढ़ते हो उसका मैं बिल्कुल सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि आपको जो 12 घंटे हैं बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
जो आपको ओनली ऑन पढ़ना है वो आपको 8 आवर स्टडी करनी है। डेली आपको इतना ही समय देना है, 8 घंटे अपनी स्टडी को देना है। तो मैं आपको टाइम टेबल लेके आया हूँ। तो रीजनिंग को आपको मात्र 1 घंटा देना है। रीजनिंग में आपको बताऊँ 1 घंटा क्यों है, मतलब इतना कम समय मैंने क्यों दिया रीजनिंग को। रीजनिंग जो होती है वो एक इजी टाइप का सब्जेक्ट मान सकते हैं, है ना। तो जो रीजनिंग होती है वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और यहाँ में इसमें जो रीजनिंग होती है वो आपको कम समय लगता है इसे करने में। तो इसलिए जो रीजनिंग को मैंने कम समय दिया है 1 घंटा। डेली आपको 1 घंटा रीजनिंग लगानी है। और यही मैं जीएस की बात करूँ तो 2 घंटे आपको जीएस को देने हैं, क्योंकि ये जो जीएस होती है ना वो थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट मान सकते हैं एक तरह से। और आपको हिंदी को 1 घंटा देना है, और आपकी मैथ को आपको 2 आवर्स देने हैं। जीके को आपको 1 घंटा देना है, और आपका जो मॉक टेस्ट लगाना है वो भी आपको 1 घंटे में आपका मॉक टेस्ट भी लगाना है। मतलब एक जो है आपका 8 घंटे का स्टडी प्लान बिल्कुल ही मस्त है एकदम से। तो इस तरीके से आप रोज है एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक टेस्ट से आपको ये फायदा होगी कि पेपर से पहले पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।